हेलो किड्स। और आप सब लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे आ, ई आदि वर्णों को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं। जैसे च और ल मिलके चल, प और ढ़ मिलके पढ़, आ और ओ मिलके आओ। अब देखते हैं बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। आइए देखते हैं बच्चों स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की मदद के हो जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आइए देखते हैं वो 11 स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। पलुत स्वर में ह्रस्व स्वरों से द्विगुना समय लगता है किंतु अब इनका प्रयोग चलन में नहीं है। इसे अंग्रेजी के एस की तरह बनाया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। अपने मूल रूप में, जैसे अमन अमन, आम आम, ऐनक ऐनक आदि। आपने देखा बच्चों अमन, आम और ऐनक में आ और ए स्वर अपने मूल रूप में आ रहे हैं। स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे काम में जो आ की मात्रा आ रही है वो आ स्वर की मात्रा है, इसलिए काम में आ मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह खेती में ख में ऐ की मात्रा और त में ई की मात्रा। ये दोनों ऐ और ई दोनों स्वर हैं और दोनों स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। व्यंजन। अब बच्चों व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में जब हम स्वर अ लगाते हैं तो वो बनता है क। ऐसी ख में जब स्वर अ लगता है तो बनता है ख। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इसमें ड और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन भी शामिल हैं। व्यंजन के प्रकार या व्यंजन के भेद। आइए देखते हैं व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा गया है। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, जिन्हें कंठ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसे कंठ वर्ग भी कहते हैं। च वर्ग के 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, इया। इन वर्ग का उच्चारण करने में हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य वर्ग भी कहते हैं।
ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसे मूर्धन वर्ग भी कहते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ दंत को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ग भी कहते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी ओंठ का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे ओष्ठ्य वर्ग भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको जीभ और ओठ के परस्पर सटाने से बोला जाता है, लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। आइए देखते हैं इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। य का उच्चारण स्थान है तालु भाग, र का उच्चारण स्थान मूर्धा भाग, ल का उच्चारण स्थान है दंत, व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। ऊष्म व्यंजन, आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ ध्वनि निकालती है, उन्हें ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इन व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा एक सीटी बजाते हुए बाहर निकलती है। इन व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। ये व्यंजन है श, स, स, ह। आइए इनके उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। श का उच्चारण स्थान है तालु भाग, स का उच्चारण स्थान है मूर्धा भाग और स का उच्चारण स्थान है दंत भाग, ह का उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र। संयुक्त व्यंजन, आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। यह व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ देखिए छ व्यंजन क, श और अ से मिलकर बना है। त्र व्यंजन त, र और अ से मिलकर बना है। ज्ञ व्यंजन ज, ञ और अ से मिलकर बना है। श्र व्यंजन श, र और अ से मिलकर बना है। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। आइए देखते हैं अब द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। ये वो व्यंजन होते हैं जो ट वर्ग के ड, ढ के नीचे एक बिंदु लगा देने से बन जाते हैं, जैसे ड, ढ। इन्हें द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दो गुण जैसे ड, ढ एवं ड, ढ का होता है। ये दो तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी संख्या केवल 2 है। आयोगवाह, आइए जानते हैं आयोगवाह क्या होते हैं। किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना बोले जाने वाले वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं। यह स्वयं स्वतंत्र नहीं है, इसलिए स्वर नहीं है। क्योंकि ये स्वर ध्वनियों के साथ लगकर आते हैं, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। अंग और अह को आयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। आइए जानते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। अनुस्वार वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में हम मुख के साथ साथ नासिका का प्रयोग भी करते हैं। इसमें वर्णमाला में अ के ऊपर बिंदी लगाकर अंग के रूप में दर्शाया गया है। इसमें पहले स्वर का उच्चारण होता है, बाद में नासिकी ध्वनि का, जैसे अंत, दंत, पंत, मंद आदि। आ आदि स्वरों में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे आँख, चांद, अंधेरा आदि।
जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हैं। शिरोरेखा का तात्पर्य है जैसे म के ऊपर जो ऐ की बिंदी लगी है उसे ही शिरोरेखा मात्रा कहते हैं। यहाँ पर चंद्र बिंदी लगाने के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, आइए देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ अह विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, प्रायः आदि। इनका उच्चारण आदेह की तरह होता है। इस वीडियो में हमने वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नया जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।